नमस्कार भक्तों, आप सभी पर बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जो हमें बताते हैं कि भगवान शिव की शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं और आपके आसपास हैं। शिव जो आदि अनंत निर्गुण परब्रह्म है, जो सृष्टि पालन संहार तिरोभाव अनुग्रह है, इन पांचों कृत्यों के, इन पांचों कारणों के मूल में है। ऐसे भगवान शिव की शक्तियां जब एक भक्त के अंदर प्रकट होती हैं, जागृत हो जाती हैं, तो कुछ विशेष अनुभव, कुछ विशेष घटनाएं उसके जीवन में प्रकट होती हैं, कुछ विशेष उसके साथ होता है। तो क्या होता है जब शिव की शक्तियां आपको स्पर्श करती हैं, इसी के बारे में जानेंगे। जिसमें पहली चीज जो घटित होती है कि ऐसा व्यक्ति भौतिक प्रपंचों से ऊपर उठ जाता है और उसकी ऊर्जा का विस्तार होता है। आध्यात्मिक उन्नति को ऐसा व्यक्ति प्राप्त होता है। शिव ऊर्जा अर्थात उच्चतम दैवीय ऊर्जा से जुड़ना, शिव भक्ति में चित्त निर्मल होने लगता है। भगवान शिव स्वयं बेहद सरल, बेहद भोले हैं, चालाकी उन्हें नहीं भाती। तो सर्वप्रथम भगवान शिव की कृपा से भक्त के चित्त की मैल धुलने लगती है, मन निर्मल होने लगता है और ऊर्जा का विस्तार होता है। विस्तार किस प्रकार होता है? इस ब्रह्मांड में जो भी चीज है वो शिव तत्व से युक्त है। ब्रह्मांड में उपस्थित सभी भौतिक और अभौतिक पदार्थ शिव तत्व से युक्त है। शास्त्रों में वर्णन है कि महादेव के नेत्रों से सूर्य, महादेव के कानों से वायु और प्राण हृदय से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है। तो ऐसे शिव की ऊर्जा से जो सर्वव्यापी है, संपूर्ण ब्रह्मांड में उपस्थित है, ऐसी शिव ऊर्जा से जुड़कर निरंतर उनका ध्यान चिंतन करकर स्वयं एक शिव भक्ति की ऊर्जा बहुत व्यापक हो जाती है, बहुत विस्तार प्राप्त कर लेती है। और निरंतर लंबे समय से शिव ध्यान करने से, गहराई से शिव ऊर्जा से जुड़ने से थर्ड आई सक्रिय हो जाती है, ओपन हो जाती है और दिव्य अनुभूतियाँ, दिव्य संकेत ऐसे भक्त को, ऐसे साधक को प्राप्त होने लगते हैं। दूसरा लक्षण कि शिव की शक्तियाँ आपके आसपास हैं कि एक शिव भक्त को भगवान शिव संतुलन की कला सिखाते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में संतुलन सहज रूप से आ जाता है और दिखाई भी देता है। देखिए, शिव स्वयं में संतुलन के सुंदर महानतम प्रतीक है। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है, जो शीतलता का प्रतीक है। गले में लिपटा हुआ नाग विषधर है। इन दोनों विरोधी चीजों के बीच सुंदर संतुलन भगवान शिव दिखाते हैं। अर्धनारीश्वर पुरुष और स्त्री का संयुक्त स्वरूप और बहुत ही अद्भुत है कि शिव सौम्य भी है और रुद्र भी है। जब सृष्टि में संतुलन है तो शिव सौम्य स्वरूप में विराजते हैं, लेकिन कहीं भी सृष्टि में असंतुलन की स्थिति होती है तो यही शिव रुद्र रूप में आ जाते हैं। वेदों में शिव का एक नाम रुद्र कहा गया है, जिसका अर्थ है दुखों का नाश करने वाला। रुद्र का एक और अर्थ है अर्थात अपने भक्तों के कल्याण के लिए तुरंत प्रकट होने वाला, उसे रुद्र कहा है। एक और अद्भुत उदाहरण संतुलन का भगवान शिव देते हैं कि एक और तो ध्यान की स्थिति में वो तांडव भी करते हैं, संहार का नृत्य करते हैं, तो वही शांत स्वरूप ध्यान मग्न हमेशा नजर आते हैं। तो इस प्रकार ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखते हैं और यही संतुलन का रूप एक शिव भक्त उसे और जीवन के अनेकों उतार चढ़ावों में सुख दुख में समभाव से, समदृष्टि से देखता हुआ इस माया से पार पा जाता है। तीसरा प्रभाव जो शिव ऊर्जा से जुड़ने पर होता है कि आनंद की स्थिति में शिव रहता है, क्योंकि भगवान शिव स्वयं सदैव आनंद से भरपूर है। इसीलिए उनका एक नाम सच्चिदानंद, सत्य चित्त आनंद, सत्य यानी सत्य शाश्वत, यानी जिसका चित्त सदा आनंद में रहता है। शिव में न क्रोध है, न कोई निज कामना है, न रोग है, न शोक, राग द्वेष मोह, इन सबसे परे शिव। जीवात्मा में इस शाश्वत आनंद का अभाव होता है, लेकिन जब शिव ऊर्जा से जीवात्मा जुड़ती है और जब शिव कृपा से शिव की शक्तियाँ उसे स्पर्श करती है तो उसके ध्यान में स्थिरता आने लगती है। शिव रूपी आनंद चेतना में प्रवाहित होने लगता है।
जितने भी सिद्ध लोग वो इस आनंद को प्राप्त करें। इस प्रकार शिव अपने भक्तों का चिंतन निर्भर करते हैं और आनंद की और विभिन्न पाशों से अपने भक्तों को मुक्त करते हैं। क्योंकि जीवात्मा पशु के समान होती है जो जन्म से नाना प्रकार के पाशों से या बंधनों से बंधी है। जब तक जीव सब प्रकार के पाशों में बंधनों से मुक्त न होता अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करता वो पशु नहीं। तो शिव क्षेत्र का जब स्पर्श होता है तो ये पशुता सब प्रकार के पाशों से जीवात्मा मुक्त होता है और शिव चेतना स्थिति में सदैव के लिए स्थित होता है। चौथा प्रभाव जो शिव भक्ति का है, शिव की शक्तियों का प्रकट होता है कि भगवान शिव अपने भक्तों को मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। जैसे पिछले पॉइंट में बताया कि समस्त पाशों से जीवात्मा मुक्त हो जाती है और जब सब पाशों से, सब बंधनों से जीवात्मा मुक्त हो जाती है तो इच्छाएं समाप्त होने लगती हैं। तृष्णा, लालच, लोभ, मोह ये समाप्त होने लगते हैं और जो एक व्यक्ति है, एक शिव भक्त है, वो मोक्ष की तरफ जाता है। अब यहाँ पर कुछ लोगों का प्रश्न भी मुझे प्राप्त हुआ है कि अगर हमारी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी तो परिवार को कैसे पालेंगे, हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, उन्हें बड़ा करना है, ऐसी शिव भक्ति का क्या लाभ। तो यहाँ पर उनको कुछ और स्पष्टता की जरूरत है, चूंकि वो शिव ज्ञान को अच्छी तरह से आत्मसात नहीं कर पाए हैं। शिव कभी भी जिम्मेदारियों से भागना नहीं सिखाते। मोक्ष का ये तात्पर्य कदापि नहीं कि आप जिम्मेदारियां छोड़कर बैठ जाएं और ध्यान करें, ऐसे में तो मोक्ष प्राप्त नहीं होता। देखिए, शिव संतुलन सिखाते हैं। जीवन जीने की कला अगर किसी से सीखनी है तो शिव से सीखिए। गृहस्थ में सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ के रूप में वो नजर आते हैं। तभी तो माँ पार्वती ने हजारों सालों की तपस्या की भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। भौतिक इच्छाएं समाप्त होती हैं, अर्थात आध्यात्मिक उन्नति को जब व्यक्ति प्राप्त होता है तो लोभ, तृष्णा समाप्त होती है। अपने पास जितना है, जो भी है, उसी में संतुष्ट रहना है। अभी और अधिक इस प्रकार की तृष्णा मन में नहीं पालनी, ये शिव भक्ति सिखाती है। और ये इसीलिए होता है कि निरंतर शिव भक्ति से आत्मा बलवान होती है। एक आंतरिक शक्ति भगवान शिव अपने भक्तों को देते हैं, आत्मा की शक्ति। ये आत्मा की शक्ति जब प्रबल होती है तो जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है, आत्मानुभूति, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। और अगला पॉइंट, जो 5वां पॉइंट है, वो तो यही है कि शिव भक्ति से हर प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो शिव भक्ति कर रहे हैं उन्हें भौतिक सुखों का अभाव होता है। समाज में मान, सम्मान, धन की प्राप्ति शिव कृपा से भक्तों को, साधकों को होती है। अपने भक्तों को शिव कभी भी अधर में लटका के नहीं छोड़ते हैं, धन लाभ देते हैं। भोले हैं, जरा सी भक्ति से अति प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए अधिक कुछ करना भी नहीं है, बस एक लोटा जल उनके लिए काफी है, उसी में प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों के घर के भंडारे भर देते हैं। तो इस प्रकार जब शिव ऊर्जा भक्तों को स्पर्श करती है तो सारी मलिनता का नाश कर देती है। न सिर्फ अंदर की मलिनता का, बल्कि आसपास फैली हुई समस्त नकारात्मक ऊर्जा का नाश शिव भक्ति से होता है।